मीना कुमारी नाम लेते ही आंखों के सामने एक नाजुक सी उदास सी भरी औरत की तस्वीर उभरती है, वो जिसे सबने ट्रेजेडी क्वीन कहा, लेकिन असल में उसकी जिंदगी उस खिताब से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। उनकी आंखों में जो तन्हाई थी वो किसी कैमरे की पकड़ से बाहर थी। फिल्मों में जो किरदार उन्होंने निभाए वो असल जिंदगी की परछाई थे। एक टूटी हुई औरत जो अपने अधूरे मोहब्बत और टूटे हुए ख्वाबों के साथ जीती रही। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन बानो था। जन्म हुआ 1933 में और बचपन ऐसा कि खेल कूद की उम्र में उन्हें स्टूडियो भेजा गया। उनका परिवार बेहद गरीब था और उन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम करने को मजबूर कर दिया गया था। उनकी पढ़ाई लिखाई की तमन्ना कभी पूरी नहीं हो पाई। मीना खुद कहती थी कि वो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें सीधे कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बाल कलाकार के नायिका बनी और फिर सुपरस्टार। बेजू बावरा से लेकर साहिब, बीवी और गुलाम, पाकीजा, काजल, फुटपाथ, आरती जैसे फिल्मों में उन्होंने जो किरदार निभाए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी आंखों की भाषा, उनका दर्द, उनका स्टाइल सब कुछ बहुत खास था। लेकिन जिस दर्द को वो पर्दे पर जीती थी वही दर्द उनकी असल जिंदगी में भी उनका साया बन गया था। मीना कुमारी की शादी मशहूर डायरेक्टर कमाल अमरोही से हुई थी, लेकिन ये रिश्ता कभी खुशहाल नहीं रहा। कहा जाता है कि कमाल अमरोही बहुत पॉजिटिव थे। उन्हें मीना का बाहर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। सेट पर भी वो मीना को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे ये रिश्ता इतना बिगड़ा कि दोनों अलग हो गए। इस टूटे हुए रिश्ते ने मीना को अंदर से तोड़ दिया। इसके बाद मीना धीरे धीरे शराब की आदी हो गई। शुरुआत डॉक्टर के कहने पर हुई। जब उन्हें नींद नहीं आती थी, डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा ब्रांडी पी लो, नींद आ जाएगी। लेकिन यही थोड़ा थोड़ा करते करते वो शराब की गिरफ्त में चली गई। शराब ने उनकी सेहत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लीवर सिरोसिस हो गया था, जो अंत में उनकी मौत की वजह भी बना। मीना का करियर भी तब ढलान पर था और उस पर उनकी बीमारी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। बावजूद इसके उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा उदाहरण है फिल्म पाकीजा। ये फिल्म उनके और कमाल अमरोही दोनों के दिल के बहुत करीब थी। इस फिल्म की शूटिंग 1958 में शुरू हुई थी, लेकिन शादी टूटने के बाद ये फिल्म अधूरी रह गई। फिर सालों बाद जब मीना बहुत बीमार थी, उन्होंने खुद कमाल अमरोही से कहा कि वो इस फिल्म को पूरा करना चाहती हैं। उन्होंने पाकीजा को पूरा किया, लेकिन फिल्म रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मौत हो गई। पाकीजा 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई और 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी का निधन हो गया। आखिरी दिनों में वो बेहद बीमार थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कहा जाता है कि उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके परिवार के पास अस्पताल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। उनकी मौत के बाद उनके डायरेक्टर ने ही पैसे दिए ताकि उनका शरीर छोड़ा जाए। एक और दिल को छू लेने वाली बात यह है कि जब मीना कुमारी की मौत हुई तो वे बिल्कुल अकेली थी। उनके पास कोई नहीं था। वो एक ऐसी औरत थी जिसने सबको बहुत कुछ दिया, अपनी अदाकारी, अपनी शायरी, अपनी भावनाएं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? तन्हाई, दर्द और एक दर्दनाक मौत। मीना कुमारी न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री थी बल्कि एक बेहतरीन शायरा भी थी। वो नाज के नाम से शायरी किया करती थी। उनकी शायरी में वही दर्द, वही तन्हाई झलकती है जो उनकी आंखों में दिखती है। उन्होंने एक शायरी एल्बम भी रिकॉर्ड किया था, आई राइट आई रिसाइट। उनकी आवाज में उनकी शायरी सुनना एक अलहदा अनुभव है, जैसे कोई टूटा हुआ दिल अपनी दास्तान सुना रहा हो। उनकी मौत के बाद मशहूर अभिनेत्री नरगिस ने एक चिट्ठी लिखी थी, मौत मुबारक हो मीना, ये दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं थी। ये लाइन आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नरगिस ने यह भी कहा था कि मीना कुमारी का दिल एक बच्चे जैसा था, बहुत मासूम और नाजुक। उनकी जिंदगी में एक और शख्स आया था, धर्मेंद्र। मीना कुमारी उनसे बेहद प्यार करने लगी थी। धर्मेंद्र उस वक्त इंडस्ट्री में नए थे और मीना ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था। कहा जाता है कि धर्मेंद्र उनके बहुत करीब थे, लेकिन बाद में उन्होंने दूरी बना ली। ये दूरी मीना को बहुत चुभी। कुछ लोगों का मानना है कि मीना की तबीयत बिगड़ने में इस टूटे रिश्ते का भी बड़ा हाथ था। मीना की मौत एक ऐसा मोड़ था जिसने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी अदाकारा जो सिर्फ 38 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गई, वो भी तब जब उनकी सबसे बड़ी फिल्म पाकीजा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी। उस फिल्म की सफलता का वो जश्न भी नहीं देख पाई जिसके लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी थी।
मीना कुमारी की कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों कि हर चमकते चेहरे के पीछे एक अंधेरा छुपा होता है। हमें सिर्फ स्टार्स की ग्लैमर लाइफ नहीं देखनी चाहिए बल्कि उनके संघर्ष को भी समझना चाहिए। मीना कुमारी जैसी हस्ती को हमने खो दिया, लेकिन उनकी अदाकारी, उनकी शायरी, उनकी कहानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आज जब हम साहिब, बीवी और गुलाम देखते हैं या पाकीजा का कोई सीन याद करते हैं तो वो सिर्फ एक किरदार नहीं होता, वो मीना कुमारी खुद होती हैं। उनकी आंखों का दर्द, उनका झुक जाना, उनका चुप रहना, सब कुछ एक असल जिंदगी को झलकाता है। वो अदाकारा जो अपनी परछाई से लड़ती रही लेकिन कभी किसी के सामने टूटकर नहीं बिखरी। मीना कुमारी की जिंदगी एक मिसाल है कि आप दुनिया को कुछ भी दिखाएं पर अंदर का अकेलापन अगर आपके साथ है तो वो आपको धीरे धीरे खत्म कर देता है। वो एक वक्त था जब मीना इंडस्ट्री की सबसे महंगी अभिनेत्री थी और आखिर वक्त में वो बिना पैसे, बिना सहारे, बिना किसी अपने के अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। उनकी ये कहानी हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है, क्या शोहरत ही सब कुछ है? क्या प्यार सच में हर जख्म भर देता है? क्या मीना कुमारी जैसी नाजुक रूह को इस दुनिया की बेरहमी समझ पाई? मीना कुमारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आंखों का वो दर्द, उनकी आवाज की गूंज और उनके किरदारों की सच्चाई हमेशा जिंदा रहेगी। उनके लिए सिर्फ एक लाइन काफी है, शी डाइड विद अ ब्रोकन हार्ट बट नॉट अ सिंगल रिग्रेट। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।